Jai everyone, my name is Ruchir Kumar and I welcome you all to this wonderful platform for defense, KGS defense। एंड आपके साथ में बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग अपने आखिरी 50 डेज जो बचे हैं इसमें किस तरह से एग्जाम की तैयारी रखना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लगातार देखो आपके कमेंट्स थे कि सर हमें थोड़ा सा बताइए कि हमें कैसे प्लान आउट करना चाहिए, कैसे हम अपने डेज को डिवाइड करें, कैसे अपने वीक को हम प्लान करें ताकि हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें हर सब्जेक्ट की, नॉट ओनली इंग्लिश बट फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। तो बच्चों इंग्लिश के ऊपर तो देखो मैं पूरा आपके साथ में आज खुल के बात करूंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस बैच के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में और हम डिस्कस करेंगे 50 डेज के अंदर कैसे अपने सिलेबस को डिवाइड करना है इंग्लिश के ऊपर। और कमिंग डेज में और सब्जेक्ट्स की भी आपको लगातार फॉलो थ्रू वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक चीज में ना अपना एक ध्यान रखना है कि माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको एक फोकस बनाना पड़ेगा। आपको भी अगर फोकस हो जाएगा ना बच्चों तो आप कुछ भी आराम से अपना काम परफॉर्म कर पाओगे, आपको जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन इशू है फोकस नहीं हो पा रहा है। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि भैया मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं कुछ छोड़ो ही ना। तो बच्चों अब ये टाइम है कि आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, उन्हें आप अपना वैसे सॉलिडिफाई करिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो वीक पॉइंट्स हैं उनको बेहतर करने का आप देखो थोड़ा समय है। अगर आपके ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जैसे कि रीडिंग स्किल्स आपके पास अगर नहीं है, आप बिल्कुल एक न्यू कमर, एक नए स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपना कोर्स जैसे कोई अगर सपोज ना फेस कर रहा है एग्जाम अपना, या फर्स्ट टाइम अपने इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा अभी थोड़ा समय है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सितंबर का टारगेट करो। लेकिन अगर आपके पास अप्रैल का टारगेट है और आप हमारे साथ में लगभग 4 महीने से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बैचेस हैं, आप हमारे साथ 3-4 महीने से लगातार कनेक्ट कर रहे हैं लगातार स्टडीज को लेकर के, तो बच्चों इंग्लिश में तो आपको मैंने सारा कुछ करवाया है। अब देखिए आपके सारे चैप्टर डिस्कस हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में करवाया गया हो, आपको पूरी प्रैक्टिस कराई गई है। ठीक है, तो आपके लिए बनता है अप्रैल का टारगेट, और अप्रैल के टारगेट में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आपको ध्यान से सुनना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बाकी बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं इस समय वो ध्यान से ना सुने, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी है बच्चा, ये तो आगे काम आएगी आएगी, भले ये 50 डेज की हो या भले 120 डेज की हो। इसमें आपको बस अपना फोकस बनाना है ऑन योर वीक पॉइंट्स, ताकि जो वीक पॉइंट्स है उसको आप इंप्रूव कर सको और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे मैंने कहा था वो और बेहतर बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ में हम लोग आपके साथ में प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आए हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। देन अपना जो आप परफॉर्म करते हैं लगातार, आप देखो अपना रिजल्ट आपको मिल रहा है लगातार। जो बच्चे थे जो टेस्ट 1 में अपेयर किए थे और टेस्ट नंबर 3 हो चुका ऑलरेडी हमारा, आप देखो टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आपके लगातार परफॉर्मेंस रिजल्ट आपके साथ में ही है। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं अपने जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको लेकर के, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज बने हुए हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सर, हमारे नेगेटिव मार्किंग अभी भी लग रही है सर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे, देखो 2-3 सवाल उठते हैं सर, कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर। ठीक है, और फिर बात आती है सर स्ट्रैटेजी क्या रखें, किस तरह से हम अपने इंग्लिश को फोकस करें, किस चीज पे ज्यादा ध्यान दें, किस चीज पे कम ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि 50 डेज है बच्चों, आप देखो हर चीज तो पॉसिबल नहीं है एक 50 डेज के पीरियड में पूरा करना। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रख के उस चीज को, पोर्शन को करो, उस पोर्शन को करो जिस पे आपको कमांड है। ठीक है, उसको आप गलत नहीं करके आओगे, और जिस पे आपका कमांड कम है उसको जितना सुधार सकते हो सुधारो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने वीक पॉइंट को अब सुधारने की कोशिश करी डिटेल में जाकर के, तो टाइम ही नहीं बचेगा, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा पूरी वीडियो के ऊपर। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स के बीच में, और जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपको इनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, क्योंकि देखो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं चाहे कितने वीडियोस बनाऊं या कोई टीचर कितनी वीडियोस लेकर के आपके लिए आ जाए, आपको खुद से ही मन बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जज्बा आपके मन में होना चाहिए बच्चों, कि आप थोड़ा सा सोच सकें कि हाँ जो सर ने बात बताई है या जो और फैकल्टी मेंबर्स आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए बात बता रहे हैं उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो जो आपका लास्ट 50 डेज का सीडीएस का जो स्ट्रैटेजी होगा, मैं उस पर अभी फोकस कर रहा हूँ। एनडीए वाले बच्चे निराश ना हो, एनडीए की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मेन जो वीडियो है ये ध्यान रखते हुए सीडीएस के स्टूडेंट्स को है, और अगली वीडियो जो रहेगी वो एनडीए स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, मेरी प्रॉमिस है। लेकिन हाँ एनडीए स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस वीडियो को, कि स्ट्रैटेजी तो आपके पास भी इंग्लिश की लगभग वही रहती है, उतने दिन आपके पास है उतने दिन सीडीएस के बच्चों के पास है। तो आपके लिए एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। चलो शुरू करते हैं सीडीएस के साथ में। सबसे पहली बात देखो, जो सीडीएस का आपका पेपर है, सीडीएस का जो आपका एग्जाम है, इसमें आपको मिलते हैं 120 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास? 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, एंड इसमें आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका 0.83 पे आपको राइट मिलता है, अगर आपने सही करा है तो 0.83 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाते हैं, एंड जो 0.27 है ये डिडक्ट हो जाता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ये 0.27 आपका काम बिगाड़ रहा है लगातार आपके टेस्ट सीरीज के अंदर।
जो अभी आपने देखा था केजीएस ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, इसमें 299 रुपीज़ में आपको 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप सोचिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की मिल रही है लगातार। तो उस सीरीज को अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन से जाकर के। तो इसमें देखो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको लगातार जो फीडबैक आपको लगातार मिलता है मेरे वीडियोस के थ्रू, या मैं और टीचर्स आके मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, सब सब्जेक्ट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट सारे सॉल्व हो रहे हैं, जीटी का पूरा सेक्शन सॉल्व हो रहा है वीडियोस के अंदर। तो उससे आपको अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं कि कहाँ आपने मिस्टेक्स करी हैं, और नेक्स्ट टेस्ट में आप उसको बेटर करके आते हैं। इनफैक्ट हुआ भी है कुछ बेटर, रिजल्ट इंप्रूव हुए हैं आपके और ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ को मोमेंटो को बनाए रखिएगा। तो मेरे को ये चाहिए कि आपका नेगेटिव मार्किंग का जो हिस्सा है ये कम हो जाए। ओके, ये पैटर्न है हमारे सीडीएस का। अब बाकी की बात आती है, ध्यान रखना कि जो टोटल पेपर आपके पास है वो 2 घंटे का है। दो इश्यूज हैं यहाँ पे। इश्यूज ये है कि सर ये 0.27 से कैसे बचाया जा सके, दूसरा पेपर जो 2 घंटे का ड्यूरेशन है इसमें कैसे पूरा करें। बिकॉज देखो एनडीए वालों को तो 2.5 घंटे मिलते हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, उनका तो पेपर बड़ा आराम से हो जाता है, अगर सो भी जाओ आधे घंटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर हो जाता है। लेकिन सीडीएस वालों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे रहता है कि भाई बिल्कुल एज पे रहते हैं वो, फटाफट से पेपर भी करना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी है, और मैक्सिमम स्कोर करके आना है। ठीक है, तो अब चलो बातें करते हैं उसके ऊपर। पहले अपना सब्जेक्ट समझ लो कि भाई सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, और ये सिलेबस कॉमन है फॉर एनडीए एंड सीडीएस। कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन मोर ओवर लगभग लगभग ये एक सी ही बातें करता है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मेन सिलेबस है वो क्या है। आपके पास स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, देखो 3 सेक्शंस हैं। एक है आपके पास ग्रामर बेस्ड सेक्शन, ठीक है, एक आपके पास है ग्रामर बेस्ड सेक्शन। ग्रामर बेस्ड सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है भैया, उसमें आता है स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, उसमें आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, उसमें फिलर्स आ सकते हैं। एक हिस्सा आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, ठीक है, रीडिंग बेस्ड हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब 3 इसके अंदर आते हैं हिस्से। एक हिस्सा होगा आपके पास ग्रामर बेस्ड, ठीक है, आपके पास एक होगा आपके पास ग्रामर के बाद में वोकैबुलरी का हिस्सा, ठीक है, और एक हिस्सा आता है आपके पास रीडिंग बेस्ड, जिसके अंदर आता है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, तो आपने एक हिस्सा लिखा वोकैबुलरी का और एक हिस्सा आपके पास है रीडिंग का। तो आपका जो ये पेपर है, जो एनडी हो या सीडी हो, उसमें मेनली इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बच्चों। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट होता है ग्रामर का, एक पार्ट होता है वोकैबुलरी का, और एक पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, अब मुझे एज अ टीचर आपसे ये चाहिए कि आपके जो ग्रामर का हिस्सा है आप पूरा सही करके आओ। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें आप काफी कमांड बनाओ। ये वो जगह थी मैंने कहा था जो आपका वीक पॉइंट है वो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन मेन चीज है कि आपकी रीडिंग स्किल्स आपको थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेंगी, तब आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की इंग्लिश की वो आपकी डेवलप होगी, और फिर देखो सारे आप पैसेज अपने पीक और आराम से कर पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, मेहनत करना। ठीक है, बाद में जो रहा वोकैबुलरी, जब रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे तो अपना वोकैबुलरी में भी इंप्रूवमेंट आएगा, अपना आप से वोकैबुलरी में भी थोड़ा सा बेहतर वहां पे होगा, फील करोगे कि भाई थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी की बातें करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो ग्रामर के अंदर आपको देखो स्पॉटिंग एरर्स हुआ, ठीक है, ये आपके सिलेबस में रहता है। उसके बाद में आपके पोर्शन में आता है एंटोनियम एंड सिनोनिम्स। एंटोनियम सिनोनिम्स आपके पास वर्ड मीनिंग के अंदर दोनों ही एग्जाम से मिलते हैं, एनडीए और सीडीएस के। ठीक है, एनडीए में तो ये आपको 5+5 भी कॉम्बिनेशन में दे सकता है, लेकिन सीडीएस में तो 10-10 क्वेश्चन ईच आते ही आते हैं। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे पूरा हम लोग। ठीक है, फिर आता है बच्चों वोकैबुलरी के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हिस्सा होता है। तो मतलब आपके पास स्पॉटिंग एरर आ गया ग्रामर बेस्ड, फिर एंटो साइनो का हिस्सा आपके पास, और इडियम्स का हिस्सा आपके पास वोकैबुलरी का हिस्सा आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रामर। सेंटेंस कंप्लीशन, अब फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं बच्चों, इनमें आपके पेपर के अंदर आपको ग्रामर भी मिल सकती है और वोकैब भी मिल सकती है। इसमें ग्रामर भी आ सकता है और वोकैबुलरी का हिस्सा भी आ सकता है, दोनों ही चीजें इसमें मिक्स करके आ सकती हैं। तो प्रोसेस पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, देन आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, अगर आप पैसेज अच्छा करते हो तो क्लोज टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इसमें आपने देखना है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपके पास या फिर क्लोज टेस्ट है, ये आपको थोड़ा सा इस पे कमांड लाना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है आपके पास ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये भी रीडिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये भी पूरा हिस्सा रीडिंग का आ गया। कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने ही रीडिंग का हिस्सा है, राइट। उसके बाद में आपके पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये। ठीक है, एनडीए सीरीज दोनों में मिलता है ये। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास वोकैब का हिस्सा आया। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर आप लगा लो, देन प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स ग्रामर अगेन। फिर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला था सेंटेंस कंप्लीशन में फिलर्स भी आते हैं, ग्रामर भी आती है, दोनों वे में आ सकते हैं। तो ये वोकैब बेस्ड भी हो सकता है और फिर अपना ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है। और सीडीएस वाले बच्चे अगर आप नोटिस करें तो ये पेड वर्ड्स भी पूछ रहे हैं आपसे आजकल। ठीक है, आपसे फॉरेन वर्ड्स भी पूछ रहे हैं। अब देखो ये नहीं कह सकता कि एनडीए में आता नहीं है,
एनडीए में ये पोर्शन मिल सकता है, यू नो कि यूपीएससी लगातार पैटर्न चेंज कर रही है, हमारे पास हर बारी के एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आप ये ध्यान मत रख के चलना कि चलो हमें तो आता नहीं, हम तो सेफ हैं। आपके 50 क्वेश्चंस में ही क्या क्या पूछ देगा, आप देखो तैयारी पूरी करके जाओ, रिस्क मत लो पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि आप एक्टिव पैसिव और जो अपना डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होता है, जो यूजुअली सीडीएस के स्टूडेंट्स को मिलता है, ये एनडीए में भी इंपैक्ट करता है। इसके स्पॉटिंग एरर्स आ सकते हैं, इसका फिलर्स आ सकते हैं, ठीक है। क्या ये दूसरे चैप्टर से कनेक्ट हो जाता है, आपने इस क्लासरूम में लगातार मेरे साथ में सीखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस बैच में जो अभी फिलहाल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वो बच्चे भी होंगे जो लगभग 3 महीने से 4 महीने से मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की, लगातार ग्रामर के कॉन्सेप्ट, रूल्स और अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत मायने रखती है वीडियो, क्योंकि अब देखो बेटा, आप लोगों से मुझे सिलेक्शन की उम्मीद है, ठीक है। नया बच्चा जो आज वीडियो से जुड़ रहा है, ये तो सितंबर के लिए टारगेट करेंगे, ये अपने जो हमारे कमिंग डेज में कोर्सेज लॉन्च होंगे, ये उनको हो सकता है सब्सक्राइब करें, उन्हें परचेज करें। लेकिन जो आप स्टूडेंट्स हैं फिलहाल, जो अभी करंट में आप ऑफलाइन क्लासेस में हमारे देहरादून में या प्रयागराज में, ठीक है, या अलग अलग जगहों पे, आप पटना में आप देखिए, वहाँ पे हमारे पास एनडीए सीडीएस जैसे हमारे पास होता है, सीडीएस देहरादून में है अपना पर्टिकुलरली, और उसके बाद फिर प्रयागराज की अगर बात करें तो वहाँ तो चलो आईएएस का हिस्सा है, बच्चे तो टेस्ट देते हैं वहाँ जाकर के, इंग्लिश के टेस्ट भी अपेयर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सेंटर में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, मतलब सीडीएस एनडीए नहीं हो रहा है फिलहाल, अभी कमिंग डेज में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो अपना पटना डिवीजन है, वहां तो आपको पूरा पूरा कोर्स मिल रहा है, एनडीए के बच्चे वहां लगातार प्रिपेयर करते हैं, सीडीएस के एप्लीकेशन के बच्चे भी तो लगातार कनेक्ट करते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर के आए, आपसे हमें टारगेट भाई या एआईआर की उम्मीद है इस भाई, तो इनफैक्ट इस तरह की तैयारी की गई है आपकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसा स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। ये तो पेपर का डिवीजन हुआ सीडीएस का, एनडीए में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस एनडीए में इतना फर्क है कि एनडीए का जो आपके पास एग्जाम है आपका, तो इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है इंटू 4 मार्क्स, ठीक है। मतलब आपका इंग्लिश का सेक्शन बनता है बेसिकली 200 मार्क्स का, ठीक है। जो जीएटी का इंग्लिश का पार्ट ए है वो 200 मार्क्स का बन जाता है। इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो 1.33 का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होता है आपके लिए, उससे भी आपको बचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है, एनडीए में ज्यादा कोई फर्क नहीं। हाँ, आपको 2.5 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको कितने मिलते हैं, 2 आवर्स अपने पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, वो आपको सब अंडरस्टैंडिंग पता है, ठीक है। ये क्लासरूम में भी आपको ब्रीफ किया गया था कि पैटर्न कैसा रहता है, लेकिन सिलेबस तो अभी भी आपका सारा सेम है, तो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमारे पास और चीजें क्या है, समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब जब बात करेंगे तो बात तो पूरी खुल के होगी ना बच्चों, तभी तो आप समझ पाओगे स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाते हैं एनडी और सीडीएस दोनों के अंदर ही। तो चलो अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स को लेकर के, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि सर स्पॉटिंग एरर्स में कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, तो आप इस चीज को समझो, स्पॉटिंग एरर्स तो मिक्स्ड बैग है सारे ग्रामर का, तभी तो आपको पूरे ग्रामर चैप्टर्स पे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें आपके पास देखो जो ग्रामर चैप्टर्स हैं क्या क्या हैं, आपके पास जो एनडीए सीडीएस में कॉमन है वो तो भैया ये सारे हैं 1 to 11, ये तो कॉमन चैप्टर्स हैं। आर्टिकल्स, टेंसेस, ठीक है, आर्टिकल्स का पूरा पोर्शन है, टेंसेस का, नाउन्स का, प्रोनाउंस, ये सारे मिक्स्ड बैग में रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपके पास 10 स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 स्पॉटिंग एरर्स ये तो आपको मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 फिलर्स आ जाते हैं जो कि ग्रामर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सीडीएस पेपर दे रहे हैं तो आपके साथ में तो 10 अदर्स भी ऐसे सवाल आ सकते हैं जो ग्रामर बेस्ड होंगे, जो वेरियस अलग अलग कैप्स में अलग अलग हेडिंग्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर एक कैटेगरी बनती है, अभी इसके ऊपर मैं डिस्कशन दूंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप पूछे मुझसे सर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं स्पॉटिंग एरर्स के लिए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए या फिलर्स के लिए, वो कौन से होंगे, तो ग्रामर तो आपके पास ये पूरी है बेटा, यहाँ पे 11 चैप्टर्स तो कॉमन है एनडी और सीडीएस के लिए, ठीक है। और ये 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं सीडीएस के अंदर, इनको हम सेपरेटली पूरा डिटेल में जाके करवाते हैं, मैं तो एनडीए में भी होते हैं, लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं सीडीएस के लिए, तो इसलिए ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए 12 से 13 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के आपके मेन इंग्लिश के अंदर आते हैं। अब इसमें से आपके पास जो स्पॉटिंग एरर्स होते हैं ये मेनली बेस्ड होते हैं नाउन्स पे, प्रोनाउंस पे, वर्ब्स पे, टेंसेस पे। जिरन नाम का पूरा चैप्टर है आपके लिए, प्रीपोजिशंस के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, जो अदर में लिखता हूं तो अदर्स में कौन आ गया आपके पास, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। इस पे आपके सवाल उठते हैं, तो इसकी भी हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैसे प्लान करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास आ जाते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, बेसिकली कंबाइंड हिस्सा है जो टेंसेस के थ्रू ही पूछा जा सकता है,
फिर आपके पास आर्टिकल्स के सवाल हैं, कंजंक्शंस के सवाल हैं, ठीक है। ये पूरा आपके पास लगातार प्रैक्टिस के लिए अंदर इसी पोर्शन से पूछा जा सकता है फॉर स्पॉटिंग एरर्स। ओके बच्चों, तो ये एक ध्यान रखना है, ये सारे चैप्टर्स में से आपको लगभग ये नहीं कि सर कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेटा स्पॉटिंग एरर्स में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको खास ध्यान देना है इन चैप्टर्स पे, खास फोकस रखना है आपको अपना चैप्टर ऑफ नाउन्स पे, प्रोनाउंस पे, सेंटेंस में आपके पास जो जिरंड का हिस्सा होता है ये बहुत पूछा जाता है, टेंसेस पे इंक्लूडिंग वर्ब एग्रीमेंट ये ध्यान रखना है, साथ में आपके पास प्रीपोजिशंस के ऊपर जो पूछा जाता है सवाल, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस। आपने अगर इन चैप्टर्स पे कमांड बना लिया तो आप सोचो कि आप काफी हद तक बाकी जो पेपर का हिस्सा होगा उनको भी कवर कर पाओगे। जैसे कि अगर आपने टेंसेस पे कमांड बना लिया तो आपके पास जो आपके एडवर्ब्स हैं, क्योंकि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, कौन से एडवर्ब में कौन सा टेंस लगता है, ये सारी बातें हम सीखते हैं किसमें, टेंसेस में सीखते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपके पास और भी जैसे पोर्शन ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव्स के अंदर भी क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, जो हो सकता है हमारे पास आर्टिकल चैप्टर से मिक्स्ड होके आ जाए। जैसे हम कई बार सीखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आर्टिकल द कब लग जाता है सर, है ना, या फिर हमारे पास प्रोनाउंस में वो हम लोग ना दीज एंड दोज ऑफ वाली बात सीखते हैं, वो वाली सारी चीजें जो अपने रूम में सीखी हैं, मेरे साथ में डिस्कस करी हैं, उनके ऊपर पूरा डिस्कशन आ जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये सारे वो चैप्टर्स जो येलो से मैं हाईलाइट करेंगे वो चैप्टर्स हैं जिसपे कमांड लाना मैंडेटरी है, इनको आपको हर हाल में पूरी तरह से सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सोचो कि आपका पेपर ढंग से हो पाएगा, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स और जो और ग्रामर पोर्शन है उसके आधार पर, ठीक है। अभी टाइम टेबल भी बताऊंगा मैं आपको कैसे आपको टाइम टेबल रखना चाहिए, इसलिए पहले मैं टॉपिक भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि क्या मेन टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में हाँ वर्ब अग्रीमेंट तो ये रहेगा ही रहेगा, ये चैप्टर तो कहता है ना कि रिवीजन चैप्टर है, ये सभी चैप्टर्स का मिक्स बैग होता है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चैप्टर्स पे खास ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। चले भाई, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए जरूरी हैं, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास जो एक कहना प्रिपरेशन प्लान क्या रहना चाहिए। देखो सबसे पहली बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन वीक हैं, अगर आपको रीडिंग स्किल्स कमजोर है, तो देखो सूनर द बेटर, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आप रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, रीडिंग स्किल्स तभी इंप्रूव होंगी जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, और एक दो दिन का शौक नहीं है, लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगातार एडिटोरियल्स के जैसे उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास पोर्शन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वो लगभग चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपके पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसके अंदर आपके पास जो ग्रामर स्किल्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवाइज योर ग्रामर रूल्स अगेन एंड अगेन, बार बार उसको रिवीजन में डालो, तो आपको उससे थोड़ा सा कमांड मिलेगा, ठीक है। साथ में अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करो, ठीक है। आप इंग्लिश के माहौल में आओ, एक ऐसा अपने आसपास एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, ऐसे लोगों को लाओ कि जो इंग्लिश में बोलते हैं। जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करोगे तो आपकी रिटन स्किल्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी ग्रामर स्किल्स भी बेहतर होंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो जो मेन चीज़ें आपके साथ में है, बेसिकली वर्क ऑन योर वोकैबुलरी स्किल्स, वर्क ऑन योर ग्रामर नॉलेज, साथ में अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है इसको आप स्ट्रेंथन करो, किनके साथ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो न्यूज़पेपर के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रख के चलो। साथ में सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज लगाना मत भूलना, ये तो लगाना ही है आपने। देन एलिमिनेशन मेथड होता है, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि स्पॉटिंग एरर्स में भी लगता है, या फिर उसके बाद वोकैबुलरी के अंदर एंटोसानो में भी आता है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है। क्लासरूम में हमने इसके बारे में पूरा पूरा डिस्कस करा है, उस मेथड को लगाना शुरू करो, ठीक है। और थोड़ा सा एंगेज करो, जैसे मैंने कहा था कि अपने आपको कन्वर्सेशन में लोगों से, ताकि इंग्लिश की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, क्योंकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ही मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो चलो ये तो आपके पास एक बना गोल्डन स्ट्रैटेजी के अंदर कि सर हमारे को मेनली सिलेबस में क्या ध्यान रखना है, कौन से मेन चैप्टर्स हैं, सीडीएस और एनडीए कंबाइंड राइट नाउ, ठीक है। एनडीए का बस पैटर्न अलग है हल्का सा, लेकिन चैप्टर्स तो सारे यही हैं। साथ में मैंने आपको बताया स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपके पास मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ओके। उसके बाद में आपके लिए अगला हिस्सा आता है कि सर हमारा जो लेसन प्लान है उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। देखो मैं दो तरह के लेसन प्लान बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आपके डिपेंड करता है टाइम कितना है। अगर कोई बच्चा दिन के 4 आवर्स निकाल सकता है, ठीक है, पर आवर अगर मैं चलूं तो लेकर के, तो 4 आवर्स के हिसाब से अगर आप पर डे लगाओ 4 घंटा अगर आप इंग्लिश को दे सकते हो, क्योंकि लास्ट 50 डेज बच्चे हैं तो अभी नहीं किया तो कब किया, ठीक है। तो ये सोच के चलना कि आप 24 घंटे में से अगर 4 घंटा रोजाना इंग्लिश को दे सकते हो तो क्या पैटर्न लगाना है। लेकिन नहीं सर इतना समय नहीं हो पाता है, हम तो 1.5 घंटे से 2 घंटे दे पाएंगे, तो मैं उसका पैटर्न भी समझाऊंगा वीकली बेसिस पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं जो आगे पास मेन जो स्पॉटिंग एरर्स का हिस्सा होता है, डे वाइज अगर लेके चलूं मैं, तो आप डे नंबर 1 to 3 आप सारा जितना भी मेरा पढ़ाया हुआ मेन कंटेंट या लेक्चर्स हैं, ये जो हमारा केजीएस का स्टडी मटेरियल आपको मिला है, जो हम एप्लीकेशन में पढ़ते हैं उसमें आपको नोट्स मिलते हैं, ऑफलाइन में आपको मैं नोट्स लिखाता हूँ, उन सभी जगह के आपके नोट्स हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। और
इनको 3 दिन के बाद ढंग से रिवाइज करने के बाद में आप एक चैप्टर पिक करके चलो। सपोज आप क्या करते हो, आपने एक सेंटेंस लिया, सपोज लिया आपने नाउन चैप्टर पिक कर लिया, ठीक है, तो नाउन के बाद आपने प्रोनाउन चैप्टर पिक करा, फिर आपने टेंसेस पिक करा। ऐसे करते करते आप उसका रिवीजन करो पूरे थ्योरी रूल्स का, और फिर क्या लगा उसके सैंपल प्रैक्टिस। डे 4 पे ये काम होना चाहिए था, आपके वो सैंपल प्रैक्टिस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, स्टडी मटेरियल सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी एक्सरसाइज आप करते हो, आप सही एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे, तो एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस सेट दिए तो हैं आपको केजीएस ने, जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस सेट्स के साथ में काम करो आप उसको परचेज कर सकते हो मात्र ₹299 में, ठीक है। ये अभी भी आपके पास उसी ऑफर में आ रहे हैं, ठीक है। शायद ये 19 तारीख तक का ऑफर है खाली, फिर ये 1499 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम 10 February, ठीक है, इसको आप ले सकते हो। इसकी फीस जो आपके पास पड़ेगी वो पड़ेगी ₹799, ठीक है। आपको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसमें आपको सारा का सारा जो रिकॉर्डेड हमारा सेशन है क्लासरूम का वो भी मिल जाएगा। इसके बारे में आपको पहले पूरा बता दिया गया है कि इसमें कितने कितने बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उस बारे में पूरी डिस्कशन आपको अलग वीडियो में ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो आप इन दोनों का फायदा उठाओ फॉर प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है। पूरे पूरे मॉक टेस्ट हैं, प्लस जो आपको मॉक टेस्ट के साथ में जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा है क्लासरूम में, आप उसका यूज करो, ठीक है। आप इसको चैप्टर वाइज चलोगे लेकर के तो भी बेनिफिट है, और अगर इसको मिक्स बैग लेके चलोगे तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन रिवीजन सही होगा ये। तो आप ये देखो कि 3 दिन मैंने पहले रिवाइज करा मेन कंटेंट को, अब मैं उसके एमसीक्यू लगा रहा हूँ या पीवाईक्यू लगा रहा हूँ या प्रैक्टिस सेट्स कर रहा हूँ, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो बच्चों, जो पोर्शन रहेगा डे नंबर 5 to 8, मैं मान के चल रहा हूँ 50 डेज का मेरे पास एक एवरेज है। बीच में भाई थोड़ी छुट्टियां वट्टियां तुम भी लोगे, ये तो नहीं कि लगातार पढ़ते रहोगे, थोड़ा तो गैप तुम भी लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एंटेनिम्स का हिस्सा, ठीक है, जिसके पास मैंने कहा था 4 घंटे रोज निकालने का सेशन है, ये ध्यान रखना। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने अपना ग्रामर का जो पोर्शन था, जो ग्रामर पार्ट था, इसके लिए मेनली आपके पास स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, उन सब के लिए आपने उसको लेके चला 4 दिन के हिसाब से 4 into 4, तो आपने 4 4 16 आवर्स के अंदर आपने अपने ग्रामर का हिस्सा पूरा कर लिया, जिसमें आपने अपने कितने 16 आवर्स के अंदर आपने कितने चैप्टर्स लगाने हैं, मात्र देख लीजिए आपके पास यहाँ पे ये चैप्टर्स हैं, इनको आप डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, अपने वीक चैप्टर्स की तरह। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छे से याद है, तुम उसको फटाफट से स्मूथली निकल जाओगे। कुछ चैप्टर्स को तुम्हें थोड़ी एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप रिवाइज करो। तो आप ये मान के चलो कि 16 आवर्स जो आपने दिए हैं मुझे 4 दिन में, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ अपना ग्रामर का पोर्शन निपटा दो, ये काम पहले करो। उसके बाद में फिर जो आपका अगला काम होगा डे नंबर 5 से लेके डे नंबर 8 तक, इसमें पूरा अटेंशन जाएगा एंटेनिम और सिनोनिम्स के ऊपर, ठीक है। जिसके लिए फिर से आपको प्रैक्टिस सेट्स के साथ में मैंने आपको मटेरियल आपकी एप्लीकेशन पे या ऑफलाइन क्लासेस में हार्ड मटेरियल दिया है, पूरा हार्ड कॉपी दिया हुआ है। ये पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, उसका आप यूज करके सोल्यूशन निकालो। साथ में मैं लगातार विकैप की सीरीज जो चला रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, या हमारे पास जो और मटीरियल उसको आप लगाओ, ठीक है। तो ये आगे पास फिर से 4 अपने वही 16 आवर्स के हिसाब से जितना भी मैक्सिमम आप अपने एंटोनिम सिनोनिम कर सको, मतलब जो मेन कंटेंट आपको प्रोवाइड करे गए हैं विद एग्जांपल्स, इसको एनालिसिस के बेसिस पे करना है, एग्जाम्पल बेस्ड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी करिए इसे। उसके बाद में क्या रखो, यहाँ पे अपना सिंपल प्रैक्टिस वर्क तो रखो पूरा पूरा, ठीक है। साथ में जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो लगाना मत भूलिएगा। जितने भी आप क्विज अपना अपेयर कर सकते हो उन्हें आप अपेयर करो, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस सेट में भी लगातार एंटो साइनो पूछे जा रहे हैं आपके साथ, आप वो सब्सक्राइब करोगे तो उसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद में अगला पोर्शन जो आपके पास है वही मैं डे वाइज डिवाइड करके चल रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान रखे चलना, आवर्स वाइज और डे वाइज, ठीक है। और ये फिर से कहूँगा 2 तरह के प्लान बता रहा हूँ। अब ये उनके पास जिनके पास है थोड़ा समय कि हमें बस बाकी सब्जेक्ट्स पे कमांड है, इंग्लिश को हमें थोड़ा सा कमजोर है, हम उस पर ज़्यादा फोकस देंगे, तो ये रहा आपके पास तरीका, ठीक है। तो अगला जो हिस्सा होगा आपके पास एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो आपने कवर कर लिए। अब आप क्या ध्यान रखोगे, इडियम्स और फ्रेजेस पे। डे नंबर 9 से लेके डे नंबर 23 तक तो आप लगातार क्या करोगे, अपने सारे विकैप का हिस्सा निपटाओगे। तो मतलब आप ये मान के चलो कि मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो डे 5 से लेकर के टिल डे नंबर 23, ये मान के चलो कि डे नंबर 24 या 23 पे आप अपना जितना भी विकैप का हिस्सा है, ठीक है, ये आप अपना खत्म करोगे। ये आप मान के चलो इसको निपटा दो पहले पूरा। इसमें आपके पास जितने भी इडियम ऑफ फ्रेजेस हैं मैक्सिमम आप जितने कवर कर सकते हो करो, जितने भी होमोफोन्स हैं मैक्सिमम कवर कर सकते हो करो, और सारी प्रैक्टिस करना एग्जाम बेस्ड, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल से बनता है। वहां पे एक लिंक से या रटने से उसको नहीं बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा पोर्शन रहेगा।
उसके बाद में बच्चों अगला पोर्शन आप ध्यान रखना, वो रहेगा आपके पास किसके लिए भैया, फॉर फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट। यहाँ पे आपका रीडिंग वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है कि मेरे को रीडिंग स्किल्स जैसे आपकी थोड़ी सी अगर कमजोर हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा समय लगे, लेकिन अगर एवरेज स्किल्स भी हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिलर्स और क्लोज टेस्ट का फॉलो करो डे वाइज। अगर आप चलते हो तो डे 25 पे आपने क्या करा, आपने सपोज फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट करे, तो उस दिन आप पैसेज मत करना ऐसे करके, इसलिए मैं डिवाइड करके चल रहा हूँ पूरा, पैराजम बस अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में क्लोज टेस्ट वगैरह किया तो ये आपने प्रैक्टिस करी है। डे 26 टू 27 आपने फिर से क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करी लगातार, ठीक है। टेक्निक आपको मैंने लगातार क्लासेस में भी बताई हुई है, आपको अलग सेशन में बताए हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही, तो आप टेक्निक को अप्लाई करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन एन एवरेज जब भी आप पढ़ने बैठो आप कम से कम 5 क्लोज टेस्ट, आप ध्यान रखो कि एक दिन के अंदर अगर आप 4 घंटे भी देते हो, जैसे मैंने कहा था 4 घंटे देने हैं, तो आप मान के चलो कि सेट ऑफ 20 मतलब 5 इंटू 4, ये ध्यान रख के चलते हो तो आप क्या देखो भाई 5 टू द 10 और 20, तो 20 सेट्स आपको क्लोज टेस्ट वगैरह के पूरे करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना 20 सेट्स आपको पूरे करने हैं क्लोज टेस्ट के इन दिनों में, तो आपको उससे कमांड मिलेगा, आपको तरीका आएगा, पैटर्न आएगा लगाना भी कैसे पेपर बनता है ये, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रैटेजी आती है पैराजम्बल्स की, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है हिस्सा पैराजम्बल्स का, और इसी में आपके मार्क्स भी जाते हैं S1 S6 में। तो बच्चों प्रैक्टिस करना है इसकी जम की अच्छे से, ठीक है। तो ऑर्डरिंग सेंटेंसेस में आपके पास फिर से डे 28, 29 एंड 30 डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें आपके पास लगातार विद वेरियस क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप जो आपको यहाँ केजीएस से आपको मिला हुआ है, हमारे जो केजीएस बुक स्टोर है वहाँ से भी आप बुक्स मंगा सकते हैं, उसमें लगातार प्रैक्टिस सेट्स हैं काफ़ी सारे, उनको आप डाउनलोड अपना कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उससे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा पैराजम्बल्स का हिस्सा, फिर से वही बात है कि 4 आवर्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला हिस्सा जो ध्यान रखना है वो रहता है आपके पास फॉर पैसेज, इसको आप रखना आखिरी के लिए, क्योंकि मैंने कहा था क्लोज टेस्ट और पैसेज साथ साथ मत करना, क्योंकि दोनों का इंपैक्ट तो एक ही है, ठीक है। तो आप पैसेज को ध्यान रखना कि आपने एक दिन में अप्रोक्सीमेटली अगर पैसेज करे 4 घंटे भी दिए तो आप ये मान के चलो कि आपने कम से कम 10 सेट्स लगाने हैं पैसेज के, कम से कम 10 सेट ऑफ पैसेज होंगे जिसमें आपने प्रैक्टिस करी होगी बढ़िया से, ठीक है। 4 आवर्स बैठ के चुपचाप से अपना कमरा लॉक करके लगातार पैसेज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद में अगला पोर्शन आता है फॉर सीडीएस स्टूडेंट, जो नरेशंस ऑफ वॉइस भी आपके पास आता है, तो उसके लिए डे 32 आप रखना, आखिरी में रखना उस पोर्शन को, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा उसकी एकदम से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतना भी कोई डीप में नहीं आता वो, तो एक सेशन 4 घंटे का अच्छे से आपके लिए सफिशिएंट होगा, जिसमें आपने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट अपने रिवाइज कर लिए हैं, ओके। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपके पास ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है डिटरमिनर्स का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं और सरल होते हैं बच्चों ये बहुत, ठीक है। जैसे जैसे आपने पिछले चैप्टर रिवाइज करे अपना आप लगाना आ जाता है, ठीक है। जिरन सीखोगे तो अपना आप लगाना आ जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो साथ में आपके पास इसके लिए भी आपको 4 आवर्स अगर आप पर डे देते हो तो इसमें आपका मेन कंटेंट जो लेक्चर का मैंने आपको पढ़ा है वो आप अपने रिवाइज करो और साथ में अपने MCQ और PYQ लगाओ, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्टोरी है इसके साथ। और आखिरी में, ठीक है, अभी आखिरी में आप क्या ध्यान रखोगे कि इसमें आपके पास अपना जो रिवीजन होगा वो डे वाइज लेके चलोगे आप, ठीक है। अगर मैं डे 36 से लेकर के आखिरी तक की बात करता हूं तो आप रिवीजन लेके चलोगे, डे 36 से 41 तक सॉरी, आप सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे, ठीक है। 42 एंड 43 में आप सारे फिर से MCQ PYQ लगाओगे, नए तरह के MCQs लेके चलो कॉमन अपना, ठीक है। यहाँ से मैं प्रोवाइड करूंगा आपको बहुत सारा मटेरियल भी। साथ में आपके पास डे 42 45 फिर से आपने प्रैक्टिस करा ग्रामर का, ठीक है, एक्सरसाइज भी करी आपने, और इसी तरह से अपना जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसके बाद आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे। अलॉन्ग विद दैट तो आप साथ साथ हमारे जो वीकली मॉक टेस्ट होते हैं तो आप फॉलो कर ही रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो ये मटेरियल के ऊपर प्रैक्टिस है पूरी, ये पूरी आपकी प्रैक्टिस सेशन है एक तरह से, ध्यान रखना। ये पूरा सक्सेस तब मिलेगा स्ट्रैटेजी में जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये मैंने बनाए हैं इस तरह से है ताकि आप मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस करके चलो। और ये फिर से बात है ना कि 50 डेज की प्लान है, तो अब एग्जाम में देने कितने रह गए बेटा, तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि ये प्लान टफ लग रहा है सुनने में, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो टफ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर इतना समय हमारे पास होता नहीं है, हमारे पास वीकली बेसिस पे कुछ बता दो। तो अब जरा ध्यान रखना, अगर आप जानते हो कि अगर आप सिर्फ 2 घंटे ही दे सकते हो, मतलब जैसे हमारे एनडीए के स्टूडेंट्स हैं इन्हें तो इतना समय नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, एनडीए वाले के लिए तो 50 क्वेश्चंस ही हैं, तो अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, सीडीएस वाले बच्चे भी ये लगा सकते हैं, एनडीए भी लगाता है सीडीएस भी लगा सकते हैं। तो अब एक काम करो, अपने वीक को आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद में थर्सडे, फिर अपना बच्चा फ्राइडे और सैटरडे,
और फिर एक अपना संडे। जी हाँ, 7 दिन पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ लोगे तो आगे का हम लाइफ ईजी है भैया, फिर जब वर्दी आ जाएगी ना तो फिर याद आएगा कि हाँ मेहनत करी थी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मेहनत से डरो मत अपना बिल्कुल भी। तो आप ये रखना कि अगर आप 2 घंटा भी पढ़ते हो, 2 से ढाई घंटा भी रोजाना दे सकते हो, तो कुछ इस तरह से रखना। मंडे के दिन अपना पढ़ो सबसे पहली बात PQRS। ठीक है, मंडे के दिन अपना पढ़ो PQRS का पोर्शन, जिसमें आपने कम से कम 15 क्वेश्चंस लगाए हो, जिसके लिए आपको जो समय देना है, जो टाइम लगना चाहिए 15 क्वेश्चंस करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का समय लगना चाहिए, अराउंड 20 मिनट्स का। ठीक है, आपने ये करा। उसके बाद में अगला पोर्शन आपका रहेगा मंडे के दिन ही ग्रामर प्रैक्टिस। अभी आपको मैंने बताया पीछे ग्रामर में क्या क्या आता है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, फिलर्स हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, तो इन सभी की बातें करते हैं। तो अगर इसके अंदर बात करें कि जो एरर्स का हिस्सा आता है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आए आपके, ठीक है, या फिर सेंटेंस के अंदर आपका इंप्रूवमेंट का हिस्सा आ गया, या फिर आपने फिलर्स की बात कर ली, तो इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एवरेज क्वेश्चंस की बात करो, एवरेज क्वेश्चंस आफ्टर रिवीजन, तो ये कम से कम आपके पास 30 क्वेश्चंस होने चाहिए ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, 30 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको नहीं लगने चाहिए 30 मिनट से ज्यादा। इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाता है आपका मंडे के दिन का ही एक और एक्टिविटी, जिसमें आप देखो, अब आपने पैसेज पढ़ लिया है या PQRS कर लिया, कोई एक चीज करनी, तो आपने पहले PQRS कर लिया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन लगा लिया, अब आप करो विकैबुलरी की प्रैक्टिस। ठीक है, विकैबुलरी के अंदर देखो मिक्स्ड बैग है, आप चूज पहले कर लो कि आपको कौन सी चीज पे जल्दी कमांड आ सकता है। ठीक है, या क्या चीज आपकी ज्यादा वीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास इस केस के अंदर यहाँ पे अभी आपके पास 2 घंटे का समय मैंने कहा था आपको देना पड़ेगा रोजाना, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि आपने यहाँ क्या करना है विकैबुलरी के अंदर। सपोज आपने शुरू करा होमोफोन्स के साथ, ठीक है, या फिर आपने शुरू करा वन वर्ड के साथ, ये तो जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं, या फिर आपने शुरू करा इडियम्स के साथ, तो इसमें आपको लगेगा लगभग 60 मिनट्स का समय, इसमें लगेगा आपको लगभग 1 घंटे का समय। तो वही 60 to 70 मिनट्स मान के चलो ऑन डेली बेसिस, जिसमें आपने इसका मिक्स्ड बैग में करना है, जितने भी आप मैक्सिमम याद कर सको उतने करो। और जब भी आप प्रैक्टिस करो तो करो भैया इसको एग्जाम्पल्स के साथ में, इसको प्रैक्टिस करो विद एग्जाम्पल्स। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं बनाओगे तो कोई मजा नहीं आएगा, फिर आप भूल जाओगे वापस। ठीक है, तो विकैबुलरी जो भी बनाओ इससे बनाओ हमेशा विद एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स के कोई मजा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपने फॉलो करना है। अब आई बात अगली, अगली बात आई सर कि मंडे को तो चलो समझ आ गया, ट्यूसडे को क्या करना है सर। अब ट्यूसडे को आपका कुछ ऐसा प्लान रहेगा 2 से ढाई घंटे के बीच का, जिसमें आपने सबसे पहले पिक करा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आप उठा लो यहाँ पे रीडिंग। ठीक है, अब रीडिंग के अंदर देखो आपके पास ये ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको कम से कम 5 पैसेज करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम 30 से 40 मिनट्स लगने चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 पैसेज रोजाना करो। ठीक है, जिसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली लगना चाहिए अराउंड हाफ एन आवर, मान के चलो 30 मिनट्स का समय आपके पास लगना चाहिए। और फिर से बात आएगी ग्रामर की, और फिर से बात आएगी विकैबुलरी की। तो फिर से आपने ग्रामर बेस्ड करने, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपने करने फिर से 30। ठीक है, जिसमें आपको पास फिर से कितना समय लगना चाहिए, मैक्सिमम 30 मिनट लगने चाहिए। भैया 1 मिनट तो काफी रहता है ग्रामर क्वेश्चन के लिए, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके पास अगला पोर्शन जो आता है विकैब का हिस्सा आता है। फिर से आपने अपना मिक्स्ड बैग रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मिक्स्ड बैग के अंदर सपोज आपने होमोफोन्स वगैरह पढ़े थे पिछले दिन, तो आज आप क्या करो एंटोसाइनो करो, और इसके अंदर भी आप क्या लगाओ 60 मिनट्स। ठीक है, इसके अंदर भी क्या लगाना है 60 मिनट्स का समय। फिर आपके पास अगला पोर्शन आ जाता है ट्यूसडे के बाद आ जाता है बच्चा जी वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी, कि भाई सर वेडनेसडे को हम क्या करें। तो जब आप वेडनेसडे की बात करते हो तो वेडनेसडे के दिन आप जरा सोचना कि जब आप वेडनेसडे पे आ गए तो वेडनेसडे के समय देखो आपने पैसेज पढ़ लिया है, आपने PQRS कर लिया है, अब क्या बचता है आपके पास क्लोज टेस्ट बचता है। ठीक है, तो अब क्लोज टेस्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, आपको अपना पोर्शन रीडिंग स्किल्स का जो रीडिंग पार्ट होगा इसके अंदर लगाना क्लोज टेस्ट। ठीक है, जिसके साथ में आपने कम से कम 5 अपने टेस्ट 5 क्लोज टेस्ट करे होंगे। ठीक है, और ये 5 क्लोज टेस्ट करने में आपको 30 मिनट करीब लगने चाहिए।
विथ प्रैक्टिस ये चीज़ संभव है। 30 मिनट भी आपको अभी सुनने में ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये हो जाएंगे, आराम से हो सकते हैं। 30 मिनट के अंदर बैलेंस्ड अपना पूरा पोर्शन होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगले पोर्शन के अंदर आपने ग्रामर पढ़ना है। अब क्योंकि आप लगातार 30-30 क्वेश्चन करके चुके हैं 2 दिन, तो अब समय आ गया वेडनेसडे को कि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रामर के इंक्रीज कर दिए जाएं। अब यहाँ पे आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस लगाने हैं मिक्स्ड बैग में, PQRS, फिलर्स और अदर्स, ठीक है, मिला करके स्पॉटिंग एरर्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें अब आप देना है 1 घंटा, ठीक है, इसमें आपको लगेगा 1 आवर, ठीक है। और फिर आपके पास बच जाता है बच्चा लोग कि जो अगला पोर्शन है वेडनेसडे, रीडिंग कर लिया आपने, अपना ग्रामर पढ़ लिया, और फिर विकैबुलरी का हिस्सा आएगा। इस विकैब के अंदर आपने फिर से मिक्स्ड लेके चलना है इस बारी अब, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करा दो, मिक्स्ड का हिस्सा आ जाएगा, और मिक्स्ड के पार्ट के अंदर अब आप क्या करना है, यहाँ पे 30 मिनट का समय देना। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि जो भी आप काम करो आप उसको विद एक्सरसाइज या फिर विद एग्जाम्पल्स करो। ये शॉर्टकट ट्रिक लगा करके या ये जो मिमोनिक बना करके या लिंक्स लगा करके नया तरीका शुरू हुआ है लगाने का ना, ये सब ये पेपर में फेल होता है बेटा, इसका कोई फायदा नहीं मिलता। एग्जाम्पल बनाओगे, उसके मीनिंग के थ्रू याद रखोगे, वो डेरिवेशन हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो आपके पास ये करने का काम है हफ्ते के 3 दिन, जब अगर आप एनडीए के लिए या इवन सीडीएस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास समय इतना नहीं होता, 2 घंटे ही होते हैं, ओके। अब अगला काम सुनिए, अगले 3 दिन क्या करना है सर, अगले 3 दिन क्या करना है। तो बच्चों थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इसी चीज को रिपीट करना है, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का आपका जो पोर्शन रहेगा वो आपके पास सिर्फ होगा, जो पोर्शन मैंने अभी आपके लिए लिख के दिया है इसका ही पूरा रिवीजन चलेगा, ठीक है। इसके साथ में आपका पूरा रिवीजन सेशन आ जाएगा। अब जरा रिवीजन की अगर बात करें तो भैया कैसे रहेगा, देखो बात करके, अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, अब बचता है आपके पास थर्सडे का दिन। अब आपके पास बच गया है थर्सडे, ठीक है, फिर आपके पास आ गया फ्राइडे, ठीक है, और फिर आपके पास आ गया सैटरडे का हिस्सा। अब इसमें क्या करो, जो काम आपने मंडे को किया था उसको रिपीट करो, ठीक है, इसको क्या रखना, रिपीट मंडे उसी पैटर्न पे। फ्राइडे को क्या करो, रिपीट करो जो काम आपने ट्यूसडे किया था, ऐसे बनाओ। सैटरडे को क्या करो, अपने पास जो काम आपने वेडनेसडे को किया था उसको रिपीट करो, ठीक है। और जो बचता है संडे, मैंने कहा था संडे छोड़ना नहीं है, संडे को लगाओ मॉक टेस्ट। संडे को कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट लगाओ। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। मैंने आपको 2 तरह की स्ट्रैटेजी बताई है, उन बच्चों के लिए जिनके पास समय मिलता है करने का और उन बच्चों के लिए जिनके पास समय नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो आपके पास ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। फिर से मैंने कहा था ये 2 आवर वाला पैटर्न है, ठीक है, इंग्लिश के लिए फॉर एनडीए एंड सीडीएस बोथ, ठीक है, ये चीज है। अब अगला सवाल, सर ये सारी प्रैक्टिस हमें मिल तो जाएगी, चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए केजीएस क्या ऐसी क्या बेनिफिट्स दे रहा है केजीएस हमें, जिसमें हमारे को और ज्यादा थोरो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, हमें और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। तो आपके लिए जो और बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर करा आज, पूरी स्ट्रैटेजी पूरी, ठीक है। रीडिंग स्किल्स के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो हमारे पास जो कहते हैं प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास 10 फरवरी से। ये ध्यान रखना, ये पूरा एक रेगुलर बैच की जैसे आपके पास एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। ये सारे बच्चे ले सकते हैं जस्ट मात्र 799 में, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको पूरा मिलेंगे, बायलिंगुअल सेशन पूरा मिलेगा, ठीक है। डेट स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन, काफी नाम हो चुके हैं हमारे पास। 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। इस बीच आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 10 फरवरी से। टाइम टेबल बहुत जल्दी फर्निश हो जाएगा आपको 1 आध दिन में। उसके बाद में इसमें देखो और चीज़ें क्या हैं, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स तक ये कोर्स वैलिड होता है, ठीक है। ऑलरेडी आपका एग्जाम तो तब तक हो भी चुका होगा, लेकिन फिर भी वैलिड रहेगा, कोर्स भी वैलिड रहेगी 6 मंथ्स तक। वो कोर्स आपके पास एप्लीकेशन पे दिखते रहेंगे। साथ में आपके पास जो अपना कोर्स ड्यूरेशन है वो टिल एग्जाम्स लगातार सेशन चलेंगे हमारे क्लास टीचर्स के, जो भी अभी टीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो जो पढ़ाएंगे आपको सीडीएस के अंदर, तो पूरा लगातार आपको उसमें ड्यूरेशन मिलता रहेगा टिल द एंड, टिल योर एग्जामिनेशन, लगातार पोर्शन चलेगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो हम अपने रेगुलर एप्लीकेशन बैच में सीरीज करवाते हैं वो भी देंगे। साथ में आपके पास अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बन के आएगी। आपकी मैं चैप्टर बेस्ड स्टडी भी करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर, और आपको मैं मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें मिक्स्ड बैग आते हैं, इंग्लिश को भी लेकर के और बाकी सब्जेक्ट्स में भी शायद ऐसी होगा। देन उसके बाद आते हैं डाउट सॉल्विंग, जो आप हमसे लगातार डाउट सॉल्विंग करते हैं वैसे आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आके डाउट सॉल्विंग करना ज़्यादा सहूलियत होती है, ज़्यादा ईजी होता है। देन उसके बाद में फिर आपके पास जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे मैंने आपसे आज शेयर करा, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए,
ठीक है। जितनों के साथ में देखो, जिनको टाइम नहीं मिलता, ऑफिस बेरर्स होते हैं, कुछ के पास समय होता है, भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में बहुत समय मिलता है, आराम से काम हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरह की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी आपके साथ, मेन टॉपिक्स भी बता दें भी क्या क्या आते हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजीज और लगातार आपके इंडिविजुअल फीडबैक पे भी डिपेंड करेगा कि आपने इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आप उससे कनेक्ट करते जाओगे ना लगातार एप्लीकेशन के अंदर, पूरी ट्रबल शूटिंग होती रहेगी आपकी। ठीक है। साथ में आपके एक और अट्रैक्शन है बच्चा, कि यहाँ पे जब अपना सिलेक्शन आप ले लेते हो, आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, तो आपको फ्री एसएसबी गाइडेंस मिलेगी। करोल बाग ब्रांच पे लगातार एसएसबी के बैचेस चल रहे हैं। ठीक है। 1 को और 16 को नया बैच स्टार्ट होता है, उसका टाइम टेबल भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कमिंग डेज में। इनफैक्ट वो ऑलरेडी अरुण सर ने शेयर कर भी दिया होगा इनफैक्ट वो। ठीक है। लेकिन फिर भी उन बच्चों को जो अपना रिटर्न क्लियर क्वालिफाई कर लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं, एसएसबी ट्रेनिंग फ्री मिलने वाली है। ठीक है। तो ये वो अट्रैक्शंस हैं। अपने फैकल्टी के बारे में जानो, आपको कौन पढ़ाएगा सीडीएस बैच के अंदर। इंग्लिश में आप मेरे साथ जुड़ोगे। ठीक है। मेरे को लगभग 24 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। अब साथ में मैथ्स के लिए नीरज सर जुड़ेंगे आपके साथ में, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए शुभांकर सर होंगे। हमारी बायो क्वीन अमृता मैम बायोलॉजी के लिए आपके साथ कनेक्ट करेंगी, वेरी सीनियर टीचर। ठीक है। साथ में ज्योग्राफी के लिए आशीष सर होंगे हमारे साथ, पॉलिटी के लिए ज्ञान सर, इनको हम कहते हैं ना ज्ञान का भंडार है। अमरिंदर सर हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर हैं। ठीक है। फॉर हिस्ट्री। ठीक है। ये पूरा आपके साथ में सर हिस्ट्री डील करने वाले हैं। और अमृता मैम आपके साथ में, सॉरी आर्या मैम आपके साथ में क्रेडिट करती हैं फॉर किसके लिए, करंट अफेयर्स। आप लगातार रोज सुबह इनकी सुबह उठते ही सबसे पहले इनकी वीडियो हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है। तो देखो इतने एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कितने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सभी आपको। ठीक है। तो आपको लगातार कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, और यही टीचर्स आप फेमिलियर हो, आपको एप्लीकेशन पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप इनके तरीके से भी फेमिलियर हो। जो मैंने कहा जो अभी स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे हैं उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज का। ठीक है। तो आप अगर चाहे अभी रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आप अभी ज्वाइन करने वाले हो, आप प्लान कर रहे हो, तो आपको हर तरह से बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो आज जो मैंने आपके साथ जो मेनली शेयर करा है, जो मेरा मेन पर्पस था, मेरा जो मेन उद्देश्य था कि मैं आपके सामने आऊं और आकर के मैं आपसे डिस्कस करूं कि सर हमारा पैटर्न कैसा होना चाहिए, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो वही रीज़न था, मैं आपके सामने आज यहाँ पे सामने हूँ आपके कैमरे के आगे। भाई ये रीज़न था कि भाई बच्चों को लगातार टाइम टेबल में दिक्कत आ रही है, 50 डेज कम रह गए सर, कैसे काम करें। तो मैंने आपके साथ वही शेयर करा है। देखो बच्चों, बाकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, कितनी एफर्ट्स आप लगाते हो उससे आपको समझ आएगा कि आपके रिजल्ट कैसे रहेंगे। ठीक है। तो आप बस डरो मत, काम नहीं हुआ अगर इतना आपका तैयारी नहीं हुई है, फिर भी जितनी तैयारी हुई है उससे और ऊपर जाएगा ग्राफ। अब नीचे तो जाएगा नहीं ना, उससे ही ऊपर ग्राफ जाएगा। तो बस कोशिश करो कि और बेटर बनता जाए। ठीक है। तो अब यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप देखो प्रैक्टिस सेट्स अगर लगाते हो तो टाइम मैनेजमेंट करना अपना आप आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो जाएगी, उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं, नटशेल क्या निकलता है बच्चों, नटशेल ये निकलता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही करोगे तभी काम जाके कुछ होगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या सर हो जाएगा, तो बेटा फिर सोचना पड़ेगा कि क्या डिफेंस सर्विसेज लेना चाहिए जाकर के, क्या ऑप्शन सूटेबल है, या फिर कुछ और सोचा जाए। तो अगर सोच के बैठे हो कि इस बार यूनिफॉर्म आनी है, तो फॉलो करना जो टाइम टेबल शेयर करा है आपके साथ में। कोई भी आपके अपने इंडिविजुअल फीडबैक हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा फिर। ठीक है। और वो इंप्लीमेंट भी होंगे, अगर कोई सजेशन होंगे तो इंप्लीमेंट भी होंगे। ठीक है। तो चलो, आपके साथ समय लिया आपका, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी आपको मैंने सजेशन दिया उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। ठीक है। चलिए जी, फिर मिलते हैं। केजीएस की तरफ से सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। टिल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मिलेंगे फॉर स्ट्रैटेजी ऑफ एनडीए पर्टिकुलरली। ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।